नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब के में आपका 1 सेकंड खर्च होगा और हमारे चैनल का विस्तार होगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, सभी रिटायरी साथियों तक जाए, रिटायरी साथी मोबिलाइज मोटिवेट हो सके। साथियों, जब से नैनीताल हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आया ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे, उसके बाद जो है देश के अंदर तमाम जो एक्टिविस्ट साथी हैं वो जागृत हो गए हैं। हम तो पहले से ही कॉम्पिटिशन का मुद्दा लगातार उठा रहे थे 5-6 साल से कि भाई ये 15 से घटा करके 11 साल करना चाहिए, 12 साल का 11 से 12 साल के बीच में कुछ स्थापित होना चाहिए। और तमाम यूनियंस को हमने लेटर लिखे, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और DFS डॉक्टर विवेक जोशी और उससे पूर्ववर्ती DFS जो थे उनको, MV राव और पूर्ववर्ती IAS चेयरमैन, सभी को लिखा हमने, अपने बैंक को भी, कि ये कम होना चाहिए। लेकिन तब से लोगों में ऐसी जागृति आई है। हम तो अभी एलिजिबल नहीं हुए, 7-8 साल की रिटायरमेंट टाइम है। 10 साल वालों की रिकवरी जो है हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसले देने शुरू कर दिए और 10 साल जिनके हो गए उनकी रिकवरी पर उन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी पर स्टे दे दिया है, स्टे लगा दिया। कल भी 57 जो यूनियन बैंक के रिटायरीज थे उनके फेवर में फैसला आया, इंटरिम रिलीफ, और उनको जो है रिकवरी रोक दी गई है उनकी। वो मैंने तमाम सर्कुलेट किए हैं, स्टे ऑर्डर वगैरह और इंटरिम ऑर्डर, और अपना मैसेज भी शेयर किया है तमाम ग्रुप्स में, 50 ग्रुप्स में, 40 ग्रुप्स में किया होगा कल। और लोग लगातार, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारा भी केस लगवा दो, हमारा भी केस लगवा दो। और मिस्टर CM टंडन उन्होंने बैंक वाइज केस लगाए हैं। ये कुछ अभी PSB का भी लगने जा रहा है, 2-3 दिन में PSB के लिए भी रिकवरी स्टॉप हो जाएगी। और इसी तरह से पूरे देश में ये लगाए जा रहे हैं। अब डबल बेंच का फैसला है, इंटरिम ऑर्डर। तो जब से हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला आया है डबल बेंच का रिकैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी पर, तब से लगातार लोग बाग जो है इसमें उद्यत हो रहे हैं कि भाई अगर कोई भी, उन्हें पता लग गया कि एसोसिएशंस कुछ नहीं कर रही, रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर रहे, और हमारी जो अपनी UFBU की यूनियंस है वो कुछ नहीं कर रही, वो सब अपीजमेंट कर रहे हैं मैनेजमेंट का, IBA का, DFS का अपीजमेंट करते हैं वो सब लोग। तो इसलिए ये लगातार जो है मूवमेंट चल गई है एक तरह की। और हम तो इस आंदोलन को बहुत पहले से चला रहे हैं, तमाम हमने YouTube बना रखे हैं इसके ऊपर, और लोग लगातार उनको जो है मोबिलाइज करते हैं। और हमने मैसेज करते हैं दिन में कितने 50-50, 100-100, 200 मैसेज कर देते हैं, और लेटर्स भी लिखते हैं, मेल करते हैं, 50-50, 60-60 मेल कर देते हैं एक दिन में तमाम कंसर्न लोगों को। और बड़े बड़े लीडर्स को हमने कम्यूटेशन का जो मसला है ये भी हमने कल इंटरिम ऑर्डर और अपना जो मैसेज सभी को भेजा है, चाहे वो IBA हो, चाहे वो UFBU के लीडर्स हो, NCB हो, बंदलिश जी हो। CHB का मोबाइल नंबर तो अवेलेबल नहीं है, मेल अभी मैंने करा नहीं, मेल करूँगा इन्हें 2-1 दिन में। लेकिन जो है मिस्टर राम बाबू हैं बड़े नेता, और वेंकट सिलम के बाद नंबर 2 गिने जाते हैं AIBA में, तो उनको भेजा है। और ये जितने भी SC जैन हैं और आचार्य जैन, सुप्रीत सरकार, और दूसरे जो NOBW नोबो के जो लीडर्स हैं, रूपम राय जो IBOC के लीडर हैं, उनको भी भेजा है मैंने, सबको भेज दिए। और उन्हें कहा भाई इसे टेकअप करिए आप मैटर को। हालांकि करेंगे कुछ नहीं हो, पर हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम उन्हें कहें तो ज़रूर, वो कहेंगे कि हमें तो कहा नहीं, उन्हें दिख नहीं रहा, तो हम तो उन्हें कह रहे हैं ना। ऐसे ही हमने दूसरे ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के मुद्दे को भी सर्कुलेट किया था, भाई अब तो हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया डबल बेंच का, अब क्या कर रहे हो तुम, अब तो करो इसे सर्कुलेट। तब IBA पार्क ने कर दिया था, वरना ये इन मुद्दों को उठाते नहीं। जबकि ग्रेजुएटी वाला तो हम बहुत पहले से इन्हें कह रहे हैं, जब से हम रिटायर हुए, जब से इनसे लड़ रहे हैं कि भाई करें, टेकअप करें। एक बार इन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया भी था उसमें, लेकिन बाद में इन्होंने फिर उसको हटा दिया था हमने उसमें से, लेटर्स में से। तब प्रेशर था इनके ऊपर, और उसी वजह से मुझे ग्रुप छोड़ने पड़े थे। मिस्टर E.K. नागर और दूसरे जो हैं प्रेसिडेंट हैं AICBR और AIBA पार्कर CVPRO से जुड़े हुए,
तो क्योंकि उन्हें रास नहीं आती चीज़ें, उन्हें दिक्कत हो जाती है कि भाई कहीं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नाराज़ ना हो जाए हमसे, वो बड़े, बल्कि उनके जो वैसे DGS वगैरह के जो ग्रुप्स हैं, कई जगह गाज़ियाबाद में भी 1-2 ग्रुप हैं इस तरह के, उन्हें भी परेशानी हो जाती है, मुझे वो फिर ग्रुप छोड़ने पड़ते हैं। उन्हें कहते हैं आपने नागर साहब की बुराई कर दी। अरे भाई नागर साहब की बुराई नहीं करी, हमने तथ्यात्मक टिप्पणी दी है उसमें, चाहे कोई नागर जी हो चाहे कोई दूसरे हो, हम तो सबको कहते हैं। और इन्हें अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं है कि जरा सी भी कोई आलोचना कर दे तो इन्हें परेशानी हो जाती है, मिर्ची लग जाती है कि भाई हमारी आलोचना क्यों कर दी। भैया आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री के लोग आलोचना करते हैं, जब वो वहाँ ध्यान की मुद्रा में, उसकी भी कितनी आलोचना हो रही है कि ध्यान क्यों करा, ध्यान क्यों करा, कल करते परसों करते। तो यहाँ पे तो देश ये हमारा ऐसा है लोकतांत्रिक, तो इसमें आलोचना और क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, स्वस्थ क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और ये लोग नहीं चाहते कि स्वस्थ क्रिटिसिज्म हो। स्वस्थ क्रिटिसिज्म को अगर ये उसके भी खिलाफ हैं तो होते रहें, लेकिन रिटायरीज या एम्प्लॉइज़ तो करेंगे। तो हमने वो किया और हमने मोटिवेट करे लोगों को। अब ये कॉम्पिटिशन के ऊपर फैसला आ गया, ग्रेजुएट कैलकुलेशन के फैसला आ गया, स्पेशल अलाउंस का भी उसमें तमाम फैसले हैं, उनको डिस्कस कर रखा है उन्होंने, तो एक तरह का स्पेशल अलाउंस का भी फैसला है। और निश्चित ही हम सुप्रीम कोर्ट में इसे जीत जाएंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं इन मुद्दों पर। हमारे खिलाफ जो है IBA ने रहे इन ग्राउंड्स पे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए, बाद में कह दिया हाई कोर्ट में लड़ेंगे दिल्ली में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे अभी से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट का डबल बेंच का फैसला आ गया और इंटरिम रिलीफ कॉम्पिटिशन में भी आ गया। कॉम्पिटिशन में हमने अभी केस नहीं लगा, क्योंकि हमारा अभी टाइम नहीं हुआ रिकवरी रुकवाने का। 10 साल की रिकवरी, 10 साल की जिनकी होगी ना, 15 साल तक रिकवरी करते हैं, 10 साल की पर फिलहाल उन्होंने स्टॉप लगा दिया है कि भाई पहले इस केस को डिसाइड हो रहे हैं, 10 साल के ऊपर तब कटेगी। तो ये बहुत बड़ी राहत है, सिंबॉलिकल राहत भी है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना है, मिस्टर RS जिंदल जो हरियाणा गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी थे रिटायर होने के बाद, उन्होंने सारी मुहिम इसको छेड़ी और उन्होंने कैलकुलेशन दिए, तो उन कैलकुलेशन को उन्होंने प्राइमा फेसी सही माना है, तभी उन्होंने रिकवरी स्टॉप कराई है, वरना नहीं कराते कोई भी हाई कोर्ट। वो बड़े देख परख के काम करते हैं। तो साथियों, यही मेरा आपसे आग्रह है कि सभी लोग, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल केस लग रहे हैं और बैंक वाइज केस लग रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप लगाएं, रिकवरी तो स्टॉप करा लें अपना, और फिर सबका अटैच होकर के एक ही जगह हो सकता है। जैसे हमारे ग्रेजुएट रिकैलकुलेशन स्पेशल और स्पेशल अलाउंस पे हुआ है कि एक ही जगह सारे केस आ जाएंगे, वो बात अलग है, पर क्योंकि नहीं तो आपकी रिकवरी रुकेगी नहीं। तो ये इसमें मेरा आपको इतना ही रिक्वेस्ट और बताना था। मेरा काम है, मैं आप लोगों को मोबिलाइज़ करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने योगदान करते रहें, जो भी रूप में आप कर सकते हैं। एक्टिव साथियों से यूनियंस कुछ नहीं करती, यूनियंस तो चंदे लेती हैं, लेवी लेती हैं, मीटिंग के खर्चे लेती हैं, मीटिंग सीटिंग ईटिंग डेविएटिंग करती हैं। ये आप अपने एक्टिव साथियों को मजबूत करें, उनके साथ योगदान करें उनका हर तरह से, और उनसे कोई योगदान आपको चाहिए तो वो, हम तो आपके फ़ोन उठाते हैं और योगदान आपके हर समस्या में करते हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम नमः शिवाय। ओम सनातन समाज संस्कृति जय। जय भारत। 8588898205।